हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। 4 चार्जेस आर अरेंज्ड एट कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ए बी सी डी ऑफ साइड डी। इस स्क्वायर की जो हर एक साइड है वो कितनी है, डी। ठीक है, यानी कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी और इक्वल टू डी ए। ये क्या है, स्मॉल डी के इक्वल है। ठीक है, उसके बाद फाइंड वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट। फर्स्ट पार्ट में क्या पुट करना है, इसके अंदर क्या फाइंड आउट करना है, सभी चार्जेस को हम इन्फिनिटी से इनकी पोजीशन पे लेके आ रहे हैं, तो टोटल वर्क रिक्वायर्ड इसके अंदर फाइंड आउट करना है। तो टोटल वर्क रिक्वायर्ड क्या होगा, टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, कितने चार्ज है, 4 चार्ज है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम 4 चार्जेस हमने एक फॉर्मूला किया था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ n चार्जेस के लिए, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ था समेशन ऑल पेयर्स QI/QJ अपॉन RIJ। क्लियर, यही फॉर्मूला था। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम इसको लिखें तो यहाँ पे 4 चार्जेस हैं। ठीक है, 4 के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, Q1 Q2 अपॉन R12। ठीक है, प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q1 Q4 अपॉन R14 प्लस, अब 2 से स्टार्ट कर दो, Q2 Q3। Q2 1 नहीं लिखेंगे, ठीक है, रिपीटिशन से बचने के लिए हमने 1/2 का फैक्टर भी किया था। तो Q2 Q3 R23। ठीक है, फिर एक टर्म आएगी Q2 Q4 अपॉन R24। ठीक है, अब 3 के साथ पेयर बनाओ। 3 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 3 तो ऑलरेडी आ चुका है। 3 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 3 भी ऑलरेडी आ चुका है। 3 3 नहीं लिखेंगे, सेम तो लिखना ही नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 3 4 Q3 Q4 अपॉन R34। क्लियर है, तो ये मेथड है फॉर्मूले को लिखने का। ठीक है, पहले 1 से स्टार्ट कर दो, जैसे तो 1 के साथ 2 3 और 4 का पेयर बना दो। ठीक है, फिर 2 से स्टार्ट करो तो 2 के साथ 1 का दोबारा नहीं बनेगा, 3 और 4 का बनेगा। फिर 3 से स्टार्ट करो तो 3 के साथ 1 और 2 का नहीं बनेगा क्योंकि ये पहले से ही आ चुकी हैं, तो 4 के साथ बनेगा Q3 Q4 अपॉन R34। ये बात आ गई समझ में। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब Q1 Q2 है क्या, ये चार्जेस क्या है, सपोज ये Q1 है, Q2 Q3 और Q4। ठीक है, एक पॉइंट पे Q1 रखा हुआ है, तो ये कितना है, प्लस का Q। ठीक है, प्लस Q इंटू Q2 क्या है, माइनस Q अपॉन R12। R12 इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, तो ये कितनी है, D। क्लियर, प्लस Q1 Q3, ये क्या है, Q। Q3 भी क्या है, Q अपॉन डिस्टेंस सभी में D है। फिर Q1 Q4, Q1 है Q और Q4 है माइनस Q अपॉन डिस्टेंस कितनी, D। फिर प्लस Q2 कितना है, माइनस Q, और Q3 कितना है, प्लस Q अपॉन डिस्टेंस कितनी है, D। ठीक है, फिर प्लस Q2 कितना है, Q2 माइनस Q है, और Q4 कितना है, ये भी माइनस Q है अपॉन R24। R24 कौन सी, यानी B से लेके D तक की डिस्टेंस। अब ये कैसे फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ये तो यहाँ पे एक डायगोनल अगर होगा, डायगोनल ड्रॉ करना पड़ेगा, तब हम ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। डायगोनल देखो, अगर देखो ये A है, ये B C और D, तो ये डायगोनल होगा। ठीक है, और AC ये डायगोनल होगा। ये डिस्टेंस हमारी क्या है, D है, तो BD डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, BD √D² प्लस D², 2D² अंडर रूट, यानी D√2। जो BD डिस्टेंस है वो कितनी आ गई, D√2। क्लियर, तो BD डिस्टेंस क्या है, R24 डिस्टेंस जो है हमारी वो क्या है, BD। इसको पुट कर दो D√2। ठीक है, फिर लास्ट रह गया Q3 कितना है, प्लस का Q, और Q4 भी क्या है,
ये माइनस का क्यू है, ठीक है, डिवाइड बाय R3 4, यानी कि थर्ड चार्ज ये, फोर्थ चार्ज ये, ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, D। अब देखो एक डिस्टेंस यहाँ पे हमने गलत पुट किया, दूसरी क्या पुट करनी है, देखो जो फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट चार्ज है, और ये कौन सा है, थर्ड चार्ज, R13। R13 क्या है, AC डिस्टेंस, यानी कि D√2। तो जो R13 है ये कितनी है, D√2, यहाँ पे आएगा D√2। अब आगे बात समझ में, ठीक है। अब D सभी के अंदर कॉमन है, तो 1/4πε0 D, यहाँ पे क्या बचेगा, -Q² प्लस Q²/√2 माइनस Q², यहाँ नीचे कुछ नहीं है, फिर -Q², ये प्लस Q²/√2 बचेगा, और यहाँ पे -Q², D कॉमन है सभी में, ठीक है। अब देखो -Q² माइनस, यानी कि 4 टाइम्स क्या है, -Q², 1/4πε0 D -4Q², और यहाँ पे Q²/√2 2 टाइम्स है, तो प्लस 2Q²/√2, यही होगा फॉर्मूला, ठीक है। Q² तो कॉमन है दोनों में, तो Q²/4πε0 D, यहाँ पे क्या बचा, -4 प्लस, अब इसको अगर देखो, अगर इसको इस तरह से लिख दें, 2√2 डिवाइड बाई भी क्या है, √2, तो ये इसके साथ कैंसिल, तो यहाँ पे बचा √2, ठीक है। तो ये आ गया हमारा टोटल वर्क डन, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, तो और यही हमें फाइंड आउट करना था, क्लियर। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा हुआ है, सेकंड में पूछा हुआ है अ चार्ज Q0 इज ब्रोट टू सेंटर E ऑफ द स्फीयर। यहाँ पे एक Q0 चार्ज को लेके आए सेंटर E पे, ठीक है। जो 4 चार्जेस है ये कॉर्नर पे फिक्स है, तो इस चार्ज को इन्फिनिटी से E पॉइंट तक लेके आने के लिए कितना एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। 4 चार्जेस को लेके आए तो इतना वर्क करना पड़ा, इससे एडिशनल में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो जो वर्क रिक्वायर्ड होगा, वर्क रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा वर्क हमें निकालना है। एक्स्ट्रा वर्क किसके इक्वल होगा, वर्क क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल, चार्ज इंटू पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल किसकी वजह से हो रहा है, 4 चार्जेस की वजह से, पोटेंशियल ड्यू टू 4 चार्जेस। पोटेंशियल कौन सा लिखना है, जो 4 चार्जेस का जो कॉमन पोटेंशियल है, ठीक है। टोटल चार्ज कौन सा लेके आ रहे हैं, Q0, ठीक है, Q0 लेके आ रहे हैं, इंटू ये पोटेंशियल तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज V, और एक्स्ट्रा वर्क W, ठीक है। ये फॉर्मूला पता चला कैसे लिखा है, देखो एक्स्ट्रा वर्क चार्ज इंटू पोटेंशियल ड्यू टू 4 चार्जेस, कौन से पॉइंट पे, E पॉइंट पे, एट E। एक चार्ज Q0 को हम इन्फिनिटी से E पॉइंट पे लेके आए, ठीक है, इन्फिनिटी से E पॉइंट तक लेके आए, देखो ये था डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे 4 चार्जेस पड़े हैं, यहाँ पे E पॉइंट है, एक चार्ज को इन्फिनिटी से E पॉइंट तक लेके आए, तो उसके लिए जो एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो एक्स्ट्रा वर्क W क्या हो जाएगा, यहाँ पे Q0 चार्ज था, ठीक है, और पोटेंशियल ड्यू टू 4 चार्जेस एट दिस पॉइंट E, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब पहले हम V की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू 4 चार्जेस। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये कितने कॉर्नर्स पे कौन कौन से चार्ज रखे हुए थे, यहाँ पे Q और Q, ठीक है। 2 माइनस के चार्जेस थे, 2 माइनस के कौन कौन से थे, एक ये -Q और एक ये -Q, ठीक है। अब टोटल यहाँ पे डिस्टेंस D, यहाँ पे डिस्टेंस D, और ये भी डिस्टेंस D, क्लियर। चारों डिस्टेंस D हैं। ये डिस्टेंस कितनी थी, D√2, और ये डिस्टेंस भी कितनी थी, D√2, क्लियर। तो अब हमें कौन सी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, E पे फाइंड आउट करने के लिए हमें ये डिस्टेंस चाहिए, अगर ये A है, B, C और D, क्लियर। अब यहाँ पे देखो AC और BD,
ये कितनी निकाली थी हमने, d√2 आई थी, ठीक है, d√2 आई थी। तो AE और EC, ठीक है, ऐसे ही EB और ED, चारों डिस्टेंस क्या होंगी, इक्वल, कितनी होगी, d√2 का हाफ होगी, d√2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। सारी डिस्टेंस आ गई। अब पोटेंशियल इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज वो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू, ठीक है, ऊपर चार्ज होता है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो सभी के अंदर कॉमन आना है, या फिर सेपरेट सेपरेट भी निकाल सकते हैं। फर्स्ट चार्ज क्या है, क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, d√2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। फिर सेकंड चार्ज माइनस क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी भी सेम डिस्टेंस सभी की सेम है। फिर थर्ड चार्ज प्लस क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d√2 डिवाइड बाई 2, क्लियर। फिर फोर्थ चार्ज, फोर्थ माइनस है, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d√2 डिवाइड बाई 2, क्लियर। अब देखो क्यू तो कॉमन है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है सभी में, और d√2/2 ये भी सभी में कॉमन है, d√2, ये डिवाइड बाई 2 है, इसको ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, अंदर 1 - 1 + 1 - 1, ठीक है। या तो ऐसे कर लो, या फिर देखो चारों का मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ साइन अपोजिट है, ठीक है। साइन अपोजिट है तो वैसे भी कैंसिल हो रहे हैं, ज़ीरो ही आ रहे हैं, ठीक है। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ठीक है। या फिर सभी को कॉमन लेके इस तरह से देख लो, तो टोटल आना 0 ही है, ठीक है। तो टोटल पोटेंशियल 0, क्लियर। तो एक्स्ट्रा वर्क कितना हुआ, एक्स्ट्रा वर्क हो गया Q0 × 0, यानी कि 0, यानी कि 0 वर्क करना पड़ेगा हमें, क्लियर।